नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री टॉपिक समझने वाले हैं, एसिड्स एंड बेसिस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एसिड्स बेसिस हम क्यों पढ़े। सिंपल, क्योंकि ये सिर्फ लेबोरेटरी की केमिकल्स नहीं है, बल्कि हमारी रोजी रोटी, खाना, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और इवन हमारी बॉडी सिस्टम तक में यूज़ होते हैं। आज मैं आपको एकदम इजी और इंटरेस्टिंग वे में एसिड्स और बेसिस समझाने वाला हूँ। प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल्स और सबसे इंपॉर्टेंट उनकी डेफिनेशंस अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। आपको बस सुनना है और इमेजिन करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल बात समझो। एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नींबू का जूस जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, विनेगर जिसमें एसिटिक एसिड होता है। बेसिस टेस्ट में कड़वे होते हैं और स्लिपरी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल साबुन का सोल्यूशन जो बेस है और बेकिंग सोडा जो एक माइल्ड बेस है। आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप लेमन जूस किसी कट पे डालते हो तो जला देते हैं क्योंकि वो एसिड है, और जब आप डिटर्जेंट यूज़ करते हो तो हाथ स्लिपरी लगने लगता है क्योंकि वो बेस है। तो दोस्तों एक लाइन में, एसिड डोनेट H+ आयंस और बेसिस डोनेट OH नेगेटिव आयंस या एक्सेप्ट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। एसिड को डिफाइन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी। पहली है अरेनियस डेफिनेशन। अरेनियस ने बोला एसिड वो है जो वाटर में डिसॉल्व होने पर H+ आयन देते हैं। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ये ब्रेक होता है तो H+ और क्लोरीन नेगेटिव आयन देता है। यही वजह है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में हाईली एसिडिक होता है। सेकेंड है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी डेफिनेशन। उन्होंने बोला एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनर हो, फॉर एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अपने प्रोटॉन्स जो प्रोटॉन्स हैं वो डोनेट करता है। फिर है लुइस डेफिनेशन। लुइस ने बोला एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, फॉर एग्जांपल AlCl3 और BF3। ये एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करते हैं। एसिड के एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, CH3COOH एसिटिक एसिड जो एक वीक एसिड है और विनेगर में होता है। सिंपल याद रखो, एसिड खट्टा टेस्ट, कोरोसिव, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एंड बेसिस कड़वे होते हैं टेस्ट में, स्लिपरी होते हैं और टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब बात करते हैं बेसिस की। अरेनियस डेफिनेशन, बेस वो है जो वाटर में डिसॉल्व होने पर OH नेगेटिव आयंस मींस हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो ब्रेक होकर Na+ और OH नेगेटिव आयंस देते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी डेफिनेशन, बेस वो है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3 एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके NH4+ बनाता है। लुइस डेफिनेशन, बेस वो हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, फॉर एग्जांपल NH3 अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अब बेस के एग्जांपल है कुछ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है कॉस्टिक सोडा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, NH3 अमोनिया जो एक वीक बेस है। और एक लाइन में प्रॉपर्टीज याद रखो, बेस बिटर टेस्ट, स्लिपरी फील एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब दोस्तों जो डायग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक कॉन्सेप्ट मैप है जो एसिड्स और बेस को कनेक्ट करता है। लेफ्ट साइड में एसिड दिखाए गए हैं, अरेनियस डेफिनेशन H+ आयन देना, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी प्रोटॉन डोनर, लुइस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और एग्जांपल्स हैं HCl H2SO4 एंड CH3COOH। राइट साइड में बेसिस है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी प्रोटॉन एक्सेप्टर और इसके जो लुइस है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और एग्जांपल हैं NaOH KOH एंड NH3। बीच में दोनों कनेक्टेड हैं क्योंकि एक एसिड हमेशा एक बेस के ऑपोजिट होता है। अगर एक प्रोटॉन देता है तो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, सिंपल लॉजिक। अब थोड़ा लाइफ में यूज समझो। एसिड लेमन जूस जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, विनेगर जिसमें एसिडिक एसिड होता है, और स्टमक एसिड जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर बेसिस बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोप जिसका बेसिक नेचर होता है
टूथपेस्ट स्लाइटली बेसिक टू न्यूट्रलाइज एसिड इन माउथ। एक फनी एग्जांपल, जब आप स्पाइसी चाट खाकर एसिडिटी फील करते हो तो डॉक्टर आपको एंटी एसिड देता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक बेस है और स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो दोस्तों, अब आपको एसिड और बेस की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। याद रखो, एसिड्स आर प्रोटोन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेसेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पीएच स्केल और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझेंगे एकदम इजी वे में। थैंक यू।